नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आराध्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। गांव शहर बारिश का कहर। जी हां, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश तो बेतहाशा हुई है, लेकिन बारिश का वितरण सभी जगह एक जैसा नहीं है। इसलिए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश की कमी है। अच्छी बात यह है कि अब कमी वाले इलाकों में इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। इंदौर जैसे क्षेत्र में भी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के कारण लगभग 3 लाख जनसंख्या परेशानी का सामना कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से नुकसान हुआ है। बारिश का भी पूरा 1 महीना बाकी है। उम्मीद है सभी जगह कोटे से अधिक बारिश होगी। बारिश के क्या हाल चाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे और आपके लिए आपको बता दूं, इन तीनों राज्यों में आपको लिए चलेंगे जहां हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि स्थिति वर्तमान में है क्या। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भरपूर बारिश तो हुई है, किंतु इन प्रदेशों के कई जिले अभी भी भारी बारिश के इंतजार में हैं, तो कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। यूपी के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बाराबंकी, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कासगंज, खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर और उन्नाव जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मथुरा में यमुना नदी उफान पर है, तो फर्रुखाबाद में गंगा उफान पर है। सबसे ज्यादा नुकसान नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हुआ है। 1 जून से अब तक प्रदेश में 516.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य 488.9 मिलीमीटर से 6% अधिक है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर, रतलाम समेत 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में हल्की बारिश होने के आसार हैं। भोपाल में रुक रुक कर पानी गिर रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 में से 5 गेट 5-5 फीट तक खोले गए हैं। इनमें 43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ, डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी होने से मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना, जबलपुर, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बिलासपुर में बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुआपाली की महिलाएं खेत से काम कर लौट रही थी, तभी ये हादसा हुआ। वहीं कोंडागांव में लगातार बारिश से कच्चे मकान की दीवार ढह गई। हादसे में मकान में सो रही महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौसम विभाग ने बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा समेत सभी जिलों में बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। तो कहीं बारिश है तो कहीं बारिश का इंतजार हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर जहां बारिश नहीं देखी जा रही थी, वहां पर अभी थोड़ा इंद्रदेव प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां कहीं बारिश है तो कहीं बारिश का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर देख रहे हैं। पूरे पूरे गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बाराबंकी, बदायूं, फर्रुखाबाद, ऐसे कई जगह है। मध्य प्रदेश का भी जबलपुर देख लीजिए तो 23, जबलपुर, रतलाम समेत 23 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की स्थिति बेहद खतरनाक है। आइए लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगियों के पास, वहां पर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। विनोद रस्तोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कुलभूषण रायपुर से छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, जया सिंह लखनऊ से उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। विनोद की तरफ लिए चलते हैं। विनोद, बारिश का हाल दिल्ली में बेहाल है, कहा जा रहा है काफी सारी जगहों पर स्थितियां ऐसी हैं कि जलमग्न हो चुके हैं क्षेत्र। क्या धरातल पर परिस्थिति और कैसे लोगों को बचाने या राहत देने का काम किया जा रहा है? विनोद, दिल्ली में कल जिस तरह से बारिश हुई तो मात्र 40 मिनट की बारिश में दिल्ली के सभी रोड जलमग्न हो गए। और उसका ताजा उदाहरण कल देखने को मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद रेखा गुप्ता जमीनी स्तर पर धरती पर उतरी और जाकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित जल भवन क्षेत्र से जमुना के आसपास के जो निचले इलाके थे जहाँ पानी भरने की शिकायतें आ रही थी, वहां जाकर दौरा किया। देखा जाए तो घुटने घुटने पानी में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में उतरी और अधिकारियों के साथ, और उन्होंने देखा कि किस तरह के हालात हैं
और दिल्ली का ये एक एरिया नहीं था। देखा जाए गंगा जी के आसपास का, चाहे पुराना जमुना बाजार की बात करें, खजूरी खास की बात करें, सोनिया बिहार की बात करें, वजीराबाद की बात करें, संगम बिहार की बात करें, इस सब एरिया जलमग्न थे। जब उन्होंने इसका जायजा लिया और अधिकारी सबका आदेश दिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, बारिश रुक जाने के बाद जो जल भराव का जो क्षेत्र होता है वह मच्छर पनपते हैं, जिससे कि बड़ी बीमारियों के होने के चांस, बड़ी बीमारियां पनपती है, हैजा हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये बीमारियों को जन्म देते हैं। तो ये सबसे बड़ी ज्यादा स्थिति है। अभी भी दिल्ली में कई जगह पे पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है, जहां से बीमारियों का जन्म हुआ देखने को मिलता है। बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर यहाँ पर भी स्थितियां ठीक नहीं है, गुरुग्राम चले जाइए तो यहाँ पर भी स्थितियां ठीक नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास तमाम जगहों पर इस वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें इसलिए भी पैदा हो गई हैं। हमने इससे पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं जिसमें हमने चेताया है कि अगर नालियों की सफाई नहीं हुई, पानी यूं ही भरा रहेगा, जिस तरह की स्थितियां अब डेवलप हो रही हैं, बार बार चेताया था कि प्री मानसून एक्टिविटी के तहत आप पहले से व्यवस्था कर लीजिए ताकि किसी भी राज्य में इस तरह की स्थिति ना बने। लेकिन होना जो है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। बहरहाल लिए चलती हूँ आपको छत्तीसगढ़। कुलभूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, योगेश भी हमें दिखाई देने लगे हैं इंदौर से। योगेश आऊंगे आपकी तरफ। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज काफी ऊपर नीचे चल रहा है। बताया जा रहा है कहीं स्थितियां ये हैं कि पानी का अलर्ट, बारिश का अलर्ट है, तो कहीं बारिश अच्छी हो रही है। रायपुर से लेकर आसपास के सटे इलाकों में और क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि कहीं जहां ज्यादा पानी गिर रहा है वहां पर प्रशासन के भी इंतजाम होने चाहिए। जी कुलभूषण। जी बिल्कुल। मौसम की अगर बात करें तो जैसे कि पिछले दिनों हमने इसी ही मौसम के खबरों में हमका कहा था कि 19 तारीख के बाद से मौसम में बारिश में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। यहाँ 20 तारीख के बाद से बारिश की संभावनाएं बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में वापस से मानसून लौट आया है। भारी बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है, रात भर कल बारिश हुई है, आज सुबह भी बारिश हो रही थी और अभी भी मौसम का जो हाल है राजधानी रायपुर की अगर बात करूं तो अभी भी यहाँ पर जो बारिश के आसार जो है अभी भी बने हुए हैं। बात करें अगर प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से कुछ खासा व्यवस्था नहीं की गई है। निगम द्वारा वही सफाई कार्य जो है, नालियों की सफाई का जो कार्य है वही निरंतर जारी है, लेकिन जल भराव की स्थिति से कैसे निपटा जाए उसकी कोई भी व्यवस्था निगम द्वारा भी कोई नहीं किया गया है। मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रदेश में अगले 3 से 4 घंटों में सबसे ज्यादा भारी बारिश और कई जगहों पर बिजली भी गिरने की यहाँ पर संभावना जताई गई है, जिसके लिए खास तौर पर कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम सभी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश यहाँ पर बताया गया है। इस साथ साथ बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर के जो क्षेत्र हैं उस पर भी येलो अलर्ट वहां पर जारी किया गया। यानी अगर देखा जाए तो लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में ही भारी बारिश और की संभावना जो है वो जताई गई है। अब ये जिस तरह से हालात है और जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, तो व्यवस्था तो कुछ खासा यहाँ पर दिख नहीं रही है, लेकिन ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी उससे जनता को जरूर इससे राहत हुई है। हालांकि थोड़ी उमस जरूर है, लेकिन अगर आज दिन में अगर बारिश होती है तो थोड़ी राहत, इससे ही जो टेम्परेचर में जो कमी है उससे जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। जी लौटूंगी कुलभूषण आपके पास। जया के पास चलते हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। जया, ये बताया जा रहा है कई नदियां उफान पर हैं, अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसी स्थिति में जो पास के इलाकों के ग्रामीण अंचल हैं, गांव वाले हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उन्हें या तो वहां से भेजा जा रहा है और अगर पहले से उन्होंने तैयार नहीं किया तो उनकी पूरी की पूरी गृहस्थी तबाह। क्या स्थितियां धरातल पर है? जी देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक ने तमाम रूप से देखा जाए तो अलर्ट मोड पे डाल दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 19 जिले ऐसे हैं, लखनऊ समेत 19 जिले हैं, जो लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, फतेहपुर, बनारस, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ऐसे तमाम जिले हैं जहां पे रेड अलर्ट कर दिया गया है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि उन कुनबे पे नजर रखना जरूरी है जो तटीय इलाके में अपना कहीं ना कहीं घर बनाए हैं और वहां पे रहते हैं। खासतौर पे गंगा तट के आसपास जिसका घर है उसके लिए भी कहीं कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को वो अलर्ट किया है। और अभी आपने देखा कि बीच में जिस तरीके का हमें माहौल देखने को मिला, किस तरीके से बाढ़ से तमाम जो गांव के लोग थे कैसे उनका जीवन अस्त व्यस्त देखने को मिला, कैसे गंगा के तट के इलाके पे उनके घर थे घर ढह गए,
गंगा पे खासतौर पे नमो घाट जो बनारस में वो कैसे भर गया, जौनपुर में तमाम मंदिरें डूब गई, प्रयागराज की हालत देखा आपने कैसे सोशल मीडिया पे वायरल था, लखनऊ जैसे राजधानी के उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे कहाँ कितनी ऐसी वीवीआईपी सड़कें थी जहां पे पानियां लग गई थी, पानी का पूरा लगाव देखा गया, किस तरीके से जमाव था, किसी मंत्रियों की गाड़ी भी फंस जा रही थी। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से राहत शिविर हो, राहत कैंप हो, तमाम जो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, स्थानीय पुलिस हो, पीएससी का टीम हो, इसको तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हो, तमाम लोगों ने अलर्ट कर रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार इसको लेकर, मौसम को लेकर चेतावनी जाहिर कर रहे हैं और तमाम रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गरीबों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और ऐसे में इसी को देखते हुए राहत शिविरों का भी वहां पे निर्माण किया गया ताकि उनको ला के उसमें रखा जा सके। और खासतौर पे देखा जाए तो फिलहाल अभी जो मौसम था पारुल, वो सामान्य रूप से देखा जा रहा था अभी पिछले 3-4 दिनों की हम अगर बात करें तो, लेकिन आज कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों को तो है ही, लखनऊ वासियों को उमस से तो राहत मिली है, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश के जिलों की बात किया जाए, जैसा आपने भी अभी बताया कि फतेहपुर है, वहां पे देखा आपने कि किस तरीके से पानी का बौछार देखा होगा, पानी जिस तरीके से लग रहा है वो तमाम अधिकारियों पे सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जब भी बारिश होता है लगातार यही प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार से, तमाम लोगों से यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये बद इंतजामी क्यों है। और राजधानी लखनऊ की भी हालत पंचर हो जाती है, तमाम सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं, तमाम घरें ध्वस्त हो जाती हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की गई हैं, जो तमाम स्कूलें हैं जो काफी पुरानी है, वहीं जर्जर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में तमाम जो झुग्गी झोपड़ियों में जिसका घर है, तटीय इलाकों पे जिसका घर है, जो आसपास पानी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता है। बिल्कुल, पानी खासतौर पर नदियां जब उफान पर आती हैं तो वहां सटे हुए ग्रामीण अंचल जो हैं या गांव हैं, उनके लिए स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। आइए मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। इंदौर में भी कुछ दिनों से भी मानसून की एक्टिविटीज ज्यादा दिखाई दे रही हैं और ये बताया जा रहा है इंदौर भी भीगा भीगा है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन धरातल पर स्थितियां क्या हैं? मैं जानना चाहूंगी इस पर जनजीवन पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि हम लगातार इस तरह के मामला को उठाते रहे हैं और ये पूछते रहे हैं कि मानसून तो आएगा लेकिन उसके पहले की तैयारियां क्या है। अब मानसून आ गया है, तैयारियों का असर क्या है? देखिए पर इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 जरूर है, लेकिन पानी की निकासी के मामले में और जल भराव में जो है इंदौर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल्योर है। ये पहले इस साल की बात नहीं करें, पिछले अगर हम पिछले सालों का भी अगर इतिहास देखा जाए, आंकड़ा देखा तो पिछले 5 से 7 साल पहले से ही ये यहाँ पर जल भराव की स्थिति बहुत बन रही है। अभी मानसून चल रहा है, मानसून शुरू हो चुका, अच्छी तरह से शुरू हो चुका। अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह की बारिशों की जैसा कि प्रिडिक्शन मौसम विभाग करने लगा है, तो अभी कोई ऐसी जल भराव वाली स्थिति वाला की बारिश नहीं हुई है। लेकिन जैसे शाम में तेज बारिश हुई थी तो जो इंदौर का बीआरटीएस, मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहां से बीआरटीएस शुरू होता है। बीआरटीएस से जल भराव की बड़ी स्थिति बनती है। कुछ समय बाद जब बीआरटीएस हटेगा, हो सकता है कि कुछ सड़क निर्माण में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन इस साल तो लोगों को बारिश में जल भराव की स्थिति से निपटना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्थिति खराब पारुल जो निचले क्षेत्र होते हैं, जैसे जो बस्तियां होती है, जो पुराना इंदौर है, वहां सबसे ज्यादा स्थितियां खराब होती है। और इस साल ऐसी कोई तैयारी नगर निगम इंदौर के प्रशासन की नहीं लग रही कि अगर भारी बारिश हुई तो मेरे हिसाब से इंदौर शहर जो दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बन रही है, मुंबई में जिस तरह की स्थिति बन रही है, और अन्य जो बड़वानी में और सेंधवा में जिस तरह की स्थिति बन रही है कि गाड़ियां पानी में तैर रही है, उसी तरह की स्थितियां वापस से एक बार फिर इंदौर में बनेगी। और नगर निगम में अभी कोई ऐसी तैयारियां मुझे नहीं दिखी कि कहां से जल निकासी की व्यवस्था की जाए, स्टॉर्म वाटर लाइनें पर्याप्त हो, या जो ब्रेक वाटर जो आता है वो कैसे निकाला है। तो इस तरह की तैयारी अभी नहीं है। और जितने भी इंजीनियर हम जिससे मिलते हैं लगातार, वो भी यही कहते हैं कि इंदौर में ऐसी कोई प्लानिंग अभी तक नहीं है। अगर परमानेंट प्लानिंग, परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है तो पूरे इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो जल भराव की स्थिति से निपटने का स्टॉर्म वाटर लाइन एक बार फिर तो उसकी प्लानिंग करना पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर स्थितियां सुधरेगी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, सुहाना मौसम है, गर्मी से राहत है, थोड़ी सी उमस जरूर है, लेकिन जो लगातार बारिश है उससे उमस में थोड़ी कमी आ रही है। और अगले 1 सप्ताह तक, यानी 27 तारीख को गणेश जी की स्थापना होगी, तब तक पानी का जो बारिश का जो है अनुमान है और बारिश का जो प्रेडिक्शन है वो लगातार 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। फारूक, बिल्कुल, वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए प्रयासरत हैं प्रशासन, लेकिन हम वही आवाज फिर से उठाएंगे कि पहले से तैयारियां होती तो शायद बेहतर होता। मैं जया के पास एक बार फिर से लिए चलती हूं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वहां काफी भयावह स्थिति है।
क्या पहले से इंतजामात वहां पर नहीं किए गए थे? ग्रामीण अंचलों में क्योंकि पहले से जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्योंकि बसाहट जिस तरीके से नदियों के आसपास हो जाती है, ये पहले से अलर्ट होता है कि यहाँ अगर जरा भी जल स्तर बढ़ा तो दिक्कतें होंगी। प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी, अब जनजीवन बेहतर किस तरीके से होगा और कितनी जल्दी जिंदगी यहाँ पर पटरी पर आएगी? जय। हाँ, देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि जब भी बारिश होती हो तो संभावनाएं तो जताई जाती है, और प्रकृति का जहां तक सवाल है तो हर बार ये चेतावनी देकर जाती है, सरकार हो या ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं, खासतौर पे पूर्वांचल कई क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, वो खासतौर पे पूर्वांचल चर्चा में उस समय आ जाता है जब बारिश होती है। बारिश जब भयावह रूप लेती है तब कहीं ना कहीं सवाल ये उठने लगता है कि क्या ग्रामीणों को अलर्ट किया गया। लेकिन सवाल इसके साथ ये भी हो जाता है कि जो ग्रामीण वहां निवास करते हैं क्या वो अपना इंतजाम वो भी खुद भी करते हैं, ये भी सवाल हो जाता है। क्योंकि देखिए पूर्वांचल में प्रयागराज, प्रतापगढ़, आपका गाजीपुर, बनारस संसदीय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलाका, और ऐसे में नमो घाट का लेकर चर्चा था। बनारस के कई इलाके ऐसे आए जहां पे ये तस्वीर देखने को मिली, कैसे गाड़ियां फंसी हुई, कैसे जो घर है, बिल्डिंगें हैं, वो पानियों में आधी बिल्डिंगें डूबी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके का प्रशासन तो अलर्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशासन को अलर्ट नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को, तमाम अधिकारियों को, एडीएम से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों को भी उन्होंने चेतावनी दे रखा था कि देखिए बारिश का मौसम है, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी तमाम अधिकारी जुड़े थे। मुख्यमंत्री आवास से डायरेक्ट उनको कनेक्ट किया गया था ताकि बातचीत हो सके, पूरे जो बद इंतजामी हो उसको इंतजाम में परिवर्तित किया जा सके। और कहीं ना कहीं ये हमें दिखा भी कि कैसे सरकार ने इसमें सफलता भी हासिल। तमाम एनडीआरएफ की टीमें जो है वो अलर्ट मोड पे खड़ी की गई, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पे गई, पीएससी की टीमें अलर्ट मोड पे खड़ी गई, स्थानीय जो पुलिस है उसको भी अलर्ट किया गया, राहत शिविर बनाया गया, राहत पैकेटें दिए गए, राहत कोष से भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी तरह की बद इंतजामी नहीं होने से ग्रामीणों को, जो गरीब अंचल में लोग रहते हैं, जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, जो तटीय इलाके में रहते हैं, जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। मुख्यमंत्री का तमाम देखा गया किस तरीके से उन्हें आदेश और निर्देश दिया। तो ऐसा जी ओके कुलभूषण, क्योंकि जब हम चर्चा इस मौसम की कर रहे हैं, 2025 की कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि छत्तीसगढ़ को बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से समझते हैं, आप लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थितियां बनी तो कौन से वो इलाके होंगे जहां को दुरुस्त करने की आवश्यकता हो सकती है? कुलभूषण, देखिए सबसे बड़ी विडंबना ही तो यही बात है, हर साल बारिश होती है, हर साल जल भराव होता है, उन्हीं क्षेत्रों में उन्हीं जगहों पर जल भराव होता है, लगातार महापौर चेंज हो रहे हैं, लगातार विधायक चेंज हो रहे हैं, अधिकारी चेंज हो रहे हैं, सबको पता है यहाँ जल भराव होता है, लेकिन हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि यह जांच का विषय है, पूरी तरह जांच करनी पड़ेगी, पूरा शहर को एक साथ लाइन अप करना पड़ेगा, नाले सही से बनाने पड़ेंगे, रोड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अवैध प्लॉटिंग हो रहा है। जो सारी जानकारियां आपको है, आप लगातार इस पर देख रहे हैं, अभी से नहीं 15-20 सालों से देख रहे हैं, तो उसके बाद भी ये स्थिति क्यों, उसके बाद भी ये कारण क्यों? ये सीधी सी बात है कि लापरवाही है, कोई भी अपना कार्य करना नहीं चाहता है। बरसात का वो 2 महीना होता है जिसमें जल भराव भरता है साल का, तो इस 2 महीने में झेल लेंगे, 2 महीने में जनता को बहला देंगे, 2 महीने में मीडिया को जब बयानबाजी कर देंगे, कार्य करने के लिए 2 महीने सरकारी गाड़ियां जो है नालियों में साफ सफाई के लिए दौड़ा देंगे, ऐसा लगेगा कि नगर निगम कार्य कर रहा है, प्रशासन कार्य कर रहा है। लेकिन हर साल यही समस्या दोबारा आता है। कोई पूछे तो उन लोगों से बदल सब रहा है सिस्टम में बैठे हुए लोग भी, लेकिन बदल नहीं रही तो स्थितियां जिन्हें बदलने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। खैर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं इंदौर लिए चलूँ आपके पास विनोद, उसके बाद आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि जब हम बारिश को लेकर चर्चा करते हैं तो उन स्पॉट्स को भी हम चिन्हित करते हैं जहां पर बारिश के समय हादसे हो सकते हैं। पिछले साल भी योगेश आप मेरे साथ थे, उस वक्त भी हम चर्चा कर रहे थे कि बारिश की वजह से गड्ढों की स्थिति, सड़कों की स्थिति यह हो गई थी कि गड्ढे बहुत थे और उसकी वजह से हादसे बहुत हो रहे थे। अभी क्या उन स्पॉट्स को दुरुस्त किया गया है? अगर मैं ऐसे जगहों को, स्पॉट्स को चिन्हित करने के लिए आपको बोलूं तो आप क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए पारुल, अगर इस सवाल का अगर जवाब भी तो शायद ना होगा, क्योंकि इंदौर शहर में आपने सवाल किया कि क्या स्थिति सुधरी है, नहीं। इंदौर में सबसे ज्यादा स्थिति, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो होता है ना पारुल, वो होता है अभी जहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, रिंग रोड पे स्थिति ये है कि वहां पर अगर बारिश तेज हो गई तो आप मान के लिए अगर 2 घंटे लगातार बारिश होगी, अच्छी तेज बारिश होगी, तो मैं मान के रहता हूँ गाड़ियां आधी डूब जाती है, 2 व्हीलर, और लोगों की स्थिति हो जाती है कि वहां गड्ढे हैं और आज व्यक्ति को ये पता नहीं कि बारिश का किस जगह पर हमें निकलना, तो गड्ढों के कारण से हादसे होते हैं और ये हादसे लगातार हो रहे हैं।
और ये प्रशासन भी जानता है कि स्थानों पर है। इसके अलावा जो सुपर कॉरिडोर वाला क्षेत्र है वहाँ भी अभी मेट्रो का काम चल रहा है, ब्रिजेस का काम चल रहा है, तो वहां पर इसी खराब है। इंडस्ट्रीज क्षेत्र जो है, हम अगर मांगलिया जो इंदौर से भोपाल के लग जाते हैं, देवास वाला जो मांगलिया लसूड़िया वाला मार्ग है वो भारी वाहनों के लिए रहता है वो, तो वहां पर सड़कों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है फारूक, और यही आवागमन ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ भारी वाहन, उसी क्षेत्र में कई बड़ी कॉलोनियां हैं, कई बड़ी सोसाइटीज है जहां पर कई बड़े वरिष्ठ लोग रहते, कई बुद्धिजीवी लोग रहते, कई रईस लोग रहते, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तरह। अब ऐसा नहीं कि किसी विशेष वर्ग के लिए वहां पर व्यवस्था की जाए, प्रशासन और नगर निगम जो है वो काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए ये सारी स्थितियां बनी है। ये हम बात कर रिंग रोड की, आउटसाइडर की। शहरी क्षेत्र में आप यकीन मानिए जब बारिश होती है, अगर आप विजुअल देखेंगे तो कमर तक पानी होता है और सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती है मध्य क्षेत्र में, जो शहर का पुराना क्षेत्र है। तो ये स्थितियां पूरा शहर एक जैसी है, जो नया क्षेत्र है। अच्छा, ये सभी जगहों पर है कि सिटी एरिया तो डेवलप किया जाता है जहां कॉर्पोरेट सेक्टर होता है या वेल ऑफिस होते हैं या लोगों का उठना बैठना ज्यादा होता है, उन एरियाज को तो डेवलप किया जाता है, लेकिन पुराने शहर को यूं ही छोड़ दिया जाता है। ये मुझे लगता है अमूमन लगभग सभी जगहों पर, सभी शहरों में स्थिति है। मैं लौट रही हूँ योगेश आपके पास, दिल्ली लिए चलते एक बार फिर से आपको, क्योंकि जब दिल्ली की चर्चा होती है तो वीवीआईपीज और तमाम लोगों का राजधानी है, लेकिन जब हम वहां पर जाते हैं तो उस शहर को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप गली या मोहल्लों में चले जाइए कि ये दिल्ली के ही आसपास के शहर होंगे या इलाके होंगे, क्योंकि वहां पर लोगों की आबादी इतनी ज्यादा है और सफाई, इसको लेकर मुझे लगता है वहां पे लोगों की शिकायत रहती है। और इसी वजह से, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन होना या नाले नालियों के ऊपर डेवलपमेंट हो जाना, अगर नाले नालियों को ही बंद कर देंगे तो उसकी सफाई होगी कैसे? ये मुद्दा हमेशा हम उठाते हैं और उसके बाद जब ऐसी स्थिति बनती है बारिश वाली तो दिल्ली लबालब हो जाती है। विनोद, जितने देखा जाए आपने बहुत सही कहा, दिल्ली की अगर आबादी बात की जाए तो दिल्ली की समय आबादी 2 करोड़ से ज्यादा की है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। दूसरी बात देखी जाए इंक्रोचमेंट, दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इंक्रोचमेंट का। जो भी कोई न्यू कंस्ट्रक्शन होते कोई मकान बनाता है सबसे पहले वो नाली दबाता है, नाली दबाने के साथ साथ नाली दबती है। नेचुरल सी बात है, जब बारिश होगी तो सारा काम सीवरेज पे डिपेंड नहीं होता, कुछ नाली से भी छोड़ा जाता है, जिससे कि नाली के जरिए गलियों का पानी बड़े नाले में जाए, नाले का पानी जाकर बड़े नालों में समा जाए और ये गली साफ हो जाए। पर ऐसा नहीं है, जैसे जैसे बारिश होती है गलियों के गलियों में पानी भरना चालू होता है और वही पानी जब बंद नालों में आता है, नाले की निकासी बंद है तो वही रोड पे जमा होता है, और यही वजह है कि दिल्ली थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो जाती है। अब बात आती है वीवीआईपी, एनडीएमसी का जो एरिया जो सुपर वीवीआईपी लेकिन जोन कहलाता है, दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो 1 से 1.5 फीट पानी वहां हो जाता है। अभी पिछली बारिश की बात करें तो कनाट प्लेस में भी 2 से 2.5 फीट पानी हो गया था, यानी कहीं ना कहीं सिविक एजेंसी पोल खोल दी। मगर बात वहीं से वहीं आ गई, तो दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी पुराना है। पिछले 10 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही उसने जाके 3 पास वाला काम करा, सत्ता संभाली, सत्ता का चाशनी कसवाद लिया, मगर ड्रेनेज सिस्टम का काम नहीं किया। अब जैसे आता है सड़कों की समस्या, हम बात करें पिछले साल टोटल 24 मौतें हुई थी दिल्ली के अंदर जल भराव में, कहीं करंट लगने से, कहीं जल भराव की स्थिति में। मगर इस साल थोड़ी स्थिति सामान्य रही, अच्छी रही, क्योंकि जो सड़कों की स्थिति है थोड़ी बेहतर है। जहां जहां सड़कों पे पानी भरा जाता था, गड्ढे हो जाते थे, उनसे थोड़े काम तो हुआ है, मगर जिस जगह प्रॉपर होना चाहिए अभी इसमें कमी है, तो कहीं ना कहीं समय लगेगा। न जाने कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं, आंखों में कौन सा चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं, जो आप और हमें हर साल दिखता है, ये सिस्टम में बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं दिखता? हर बार वही स्थितियां क्यों बनती हैं? हर बार वही सड़कें हम क्यों देखते हैं? हर बार वही सिस्टम की लापरवाही और जल भराव की स्थितियां और जान जा रही लोगों की वो भी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन हम आवाज उठा सकते हैं, जिनका काम है वो शायद करना नहीं चाहते या उनकी बस की बात नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के 15 जिले ऐसे जहां पर बाढ़ बरपा रही कहर, और उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पे एमपी के 23 जिले ऐसे हैं जहां हैवी रेन का अलर्ट जारी हो चुका है। दोबारा से मानसून लौट आया है। छत्तीसगढ़ चले जाइए तो स्थितियां वहां पर भी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि बारिश जैसे बढ़ेगी तो वहां पर भी पूरी पर्याप्त तैयारी जैसे होनी चाहिए वो नहीं है। हालात बिगड़ सकते हैं अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जो नदियों से लगा हुआ इलाका है या फिर जहां पर पानी भर सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि सिस्टम नहीं सुधरा है, लेकिन आपको अपनी परेशानियों को दुरुस्त खुद ही करना पड़ेगा।
इसके लिए जागरूक हो जाइए, इसके लिए तैयार हो जाइए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।